नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम याकूब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। इन सभी में प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों ज़्यादा, हर साल 10 लाख लोग इस शहर में काम करने आते हैं। कहते हैं कि शहर में कभी जिंदगी रुकती नहीं दोस्तों, और शहर का अर्थ ही होता है चांद से प्रकाशित ऐसा कोई चीज जिसका मतलब ही शहर होता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग फुटपाथ, ठेलों और जमीनों पर सामान बेचते हैं, यानी ठेला लगाते हैं, और जहां पर लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उन लोगों को जो फुटपाथ पे पैदल चलते हैं उनको चलने में तकलीफ होती है, जबकि इनको अपना रेहड़ी लगाने के लिए उस रोड के किनारे बैठना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कई संस्थाओं का ये मानना है कि ये लोगों के लिए जिंदगी चलाने के रूप में, क्या अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए, जबकि लोगों को आने जाने में भी तकलीफ होता है और वो इस तकलीफ को शिकायत करते हैं पुलिस स्टेशन में, और पुलिस आके उनको हटवाती है। जबकि चलने में किसी को भी तकलीफ होगा तो वो हटवाएगा ही हटवाएगा, और उसका होना भी चाहिए। लेकिन इनका क्या, जो फुटपाथ पे अपना रोजी रोजगार लगाते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी इसी फुटपाथ के सहारे जीते हैं। उनका परिवार का पेट पलता है और बच्चे बड़े होते हैं। कुछ लोग, जानते हो, आपके जिंदगी में ऐसा कुछ घटना घटी होंगी, आपने अक्सर अनुभव भी किया होगा। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। जब कोई बंदा किसी नए शहर में जाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा मुसीबत यह होता है कि वो रुकेगा कहाँ, दूसरा, उसे कौन नौकरी देगा, तीसरा, वो खाएगा क्या। इन सारी चीजों का उसके माइंड में एक बहुत बड़ा मुसीबत जैसा और भार जैसा महसूस करते हुए वो ट्रेन पर बैठता है। वो आता है वो नए शहर में, और वो कम नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन ना रेफरेंस होने की वजह से, उनकी पहचान उस कंपनी में या उस कारखाने में या उस दुकान में ना होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता है। ऐसे लोग, जब परिवार का प्रेशर उनके सर पे ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, वो अपना कुछ धंधा, रोजी रोजगार करने के लिए सोचते हैं। और यही लोग जब सोचते हैं तो ये अपना फुटपाथ पे थोड़ा बहुत सामान लेके बेचने, लेकिन इसमें भी स्ट्रगल होता है। जहां पर ये फुटपाथ पे लगाते हैं वहां के दुकान वाले उन अपने सामने फुटपाथ को लगाने नहीं देते, क्योंकि उनका भी दुकान के आगे लगना अच्छी बात नहीं है। इन सब बावजूदों के लोगों का प्रेशर और फैमिली प्रेशर और शिकायतों के बीच में वो बंदा अपना जो है साइड वॉक पे अपना धंधा लगाता है, जिसमें से बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे कि नाश्ते का ठेला, ईयरफोन चार्जर, केले का ठेला, कट पीस कपड़ा बेचना, चप्पल जूता बेचना। ये सब फुटपाथों पर धंधा लगाते हुए लोग आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर सोचो, अगर इन लोगों को रोक दिया जाए तो इनके जिंदगी में क्या होने वाला है। 1 करोड़ लोगों का परिवार रोड पर आ जाएगा, उनका पेट नहीं भरेगा। वो अपने परिवार की इस जीविका को चलाने के लिए कभी इस रोड पे तो कभी उस मोहल्ले में, तो कभी उस मोहल्ले में, तो कभी यहाँ तो कभी वहां, ऐसे ठेले लगाते रहते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बंदा है जो गांव से आता है, उसको गांव में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। वो दिहाड़ी मजदूर जो एक मिस्त्री का काम भी जानता है, लेकिन वहां रोज काम ना होने की वजह से वो लगातार पैसे की किल्लत, और 3 बच्चे होते हैं, और उसकी औरत यानी वाइफ होती है,
वो वाइफ और उस बच्चों के खर्चा पूरा करने के लिए वो पर्याप्त नहीं हो पाता। कभी काम मिलता है तो कभी काम नहीं मिलता है। इन सब के बावजूद वो लगातार मेहनत करता है और पर्याप्त नहीं होता है तो वो रुख शहर की तरफ अपना करता है और आता है। वो उस छोटे से गांव से आता है जहां पर इतना कुछ नहीं कमा पाता है। एक ऐसे बड़े महानगर में आता है जहां पर एक छोटा सा रिक्शा खरीदता है और उस रिक्शे को चलाता है। वो सुबह 8 बजे निकलता है, रात के 8:30-9 बजे तक आता है। वो अपने उस कॉलोनी में भाड़े पे रहता है जिसकी भाड़ा 3000 होती है और डेली का 200 से 300 रुपये ही कमाता है। उनमें से 300 रुपये अगर काम करता है तो 150 खा लेता है, 150 अपने परिवार के लिए भेज देता है और वो परिवार उस 150 रुपये के सहारे चलता है। जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है उस दिन वो काम पर नहीं जाता है। लोग जहां जाना चाहते वो उस रिक्शे पे बैठा के वो लोगों को वहां छोड़ता है और गांव साल भर में 1-2 बार मिलने चला जाता है। ऐसे आपने बहुत ऐसी चीजें देखी होंगी। कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि एक महानगर पालिका की टीमें आती हैं और उनका जो भी रोजगार लेके बैठे होते हैं उनको उठा के लेके जाती है, फाइन मारती है, कभी जब्त भी हो जाता है। ये सारी चीजें आपने रोड सहारे देखा है। मैंने खुद देखा है कि लोगों को लेके ठेला भागते हुए, जो कि कानून के खिलाफ होता है तो ये करना ही पड़ेगा और सरकार इस पे विचार भी कर रही है कि इन लोगों को कहाँ पे काम दिया जाए, कहाँ पे ऐसी जगह दे दी जाए जहां पर ये अस्थायी अपना धंधा लगा सके। गांव में तो आपने देखा होगा एक ऐसी जगह बना दिया जाता है जहां पर एक मेला जिसे बोला जाता है, एक बहुत बड़ा मैदान होता है जहां पर लोग अपने मेले में जाके अपना धंधा कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, खिलौने की दुकान, सर्कस, ये सारी चीजें लगाते हैं। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं होता, 2-3 दिन का, 4 दिन का, महीने भर का, बस से ज्यादा ये काम नहीं होता है। ये सारे कामों को करने के लिए वो लगातार स्ट्रगल करता रहता है और इसी स्ट्रगल करते करते वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, आपके निगाह में ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शहरों में आते हैं, बड़ी दुख और तकलीफों को झेलते हैं और उस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।